पहले बच्चों चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो हमें दो धातुओं के नाम बताना है जो हमारी प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य उदाहरण, मुख्य अवधारणा। तो वो क्या आ जाएगी? सक्रियता श्रेणी। अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सक्रियता श्रेणी होती क्या है। तो उसके आधार पर हम कैसे बता सकते हैं कि ये धातु मुक्त अवस्था में पाई जाएगी या नहीं। तो जो हमारी जो सक्रियता श्रेणी होती है वो धातु की सक्रियता के आधार पर उसमें श्रेणी में बांटी गई है, व्यवस्थित की गई है, जिसमें सबसे ऊपर जो धातु रहेगी वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगी और जो सबसे नीचे होगी वो अक्रियाशील रहेगी या फिर अल्प क्रियाशील रहेगी। तो ये होगा। तो अगर हम सक्रियता श्रेणी लिखें यहाँ पे तो वो क्या होगा? सक्रियता श्रेणी सबसे ऊपर हमारे पास यहाँ आता है पोटेशियम, फिर आएगा सोडियम, फिर आएगा कैल्शियम, फिर आएगा मैग्नीशियम और फिर आएगा एल्यूमिनियम, फिर आएगा Zn और फिर आएगा Fe और इसके बाद में मैं यहाँ लिख रही हूँ Fe के बाद आएगा Pb और Cu, Ag, Au। Au के बाद क्या आएगा? Pt, प्लेटिनम। तो अब हमारे पास ये जो सक्रियता श्रेणी है उसका ये है ऊपर से नीचे जाने पर यहाँ तक ये आती है हमारी जो सक्रियता श्रेणी है। अब सबसे ऊपर वाली जो है वो अधिकतम क्रियाशील है और सबसे जो नीचे वाली है वो अक्रियाशील है या अल्प क्रियाशील है हमारी। तो जो हमारी यहाँ पे है वो क्या है? सबसे अधिक क्रियाशील, क्रियाशील, और ये दोनों क्या है? अक्रिय, आसानी से किसी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती है, इसीलिए ये क्या होता है? हमारी प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जा सकती है। क्योंकि ये किसी के साथ अभिक्रिया ही नहीं करेगी तो यौगिक नहीं बनाएगी, यौगिक नहीं बनाएगी तो मुक्त अवस्था में पाई जाएगी। तो अगर हम बोलना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं? सक्रियता श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता क्रियाशीलता कम होती है। ठीक है। तो हमें पूछा गया है कि मुक्त अवस्था में पाई जाती है वो दो धातु क्या है? वो है Au सोना और दूसरा है प्लेटिनम Pt। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।